अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 10 में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट हैं जो कि सीख लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज हमारे लिए ईजी हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो ये एक्सरसाइज 2.5 में कुछ कंसेप्ट यूज़ किए गए हैं। हो सकता है आपको ये आते हों और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं आते हों, तो उनके लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको ये कंसेप्ट आते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाए। सही है। तो इस एक्सरसाइज में एक वर्ड यूज़ किया गया है फैक्टर और उसके बाद कुछ एक वर्ड क्या यूज़ किया गया है पॉलिनोमियल। तो हम देखते हैं कि ये फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है कि अगर हम किसी नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक नंबर है, अब इसका अगर हम कहें कि बी जो है ना वो ए का एक फैक्टर हैगा, तो ये बी जो है ना ये एक ऐसा नंबर होगा कि इसे अगर हम ए पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो डिवीजन क्या है उसमें एंड में जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, रिमाइंडर जो है ना वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा। सही है ना। फॉर एग्जाम्पल बी जो है हम कहते हैं कि बी जो है ना ये क्या है, फैक्टर है किस चीज़ का, ए का एक फैक्टर है। क्या है? बी ए का एक फैक्टर है। तो अगर हम बी जो है इसको ए पर डिवाइड कर दें, ए को अंदर लिख दें, बी को बाहर लिख दें, बी को बाहर लिख दें, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है ना वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूँ कि 3 जो है वो 15 का फैक्टर है या नहीं, चेक करें। तो हम क्या करेंगे कि 15 को अंदर लिख देंगे और 3 को इस पर डिवाइड करेंगे। 3 5 जार 15 होता है ना, उसके बाद यहाँ पर नीचे ज़ीरो आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है वो 15 का एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि हमने 3 को जब 5 पर डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो है, यानी कि ये फैक्टर की डिफिनीशन पर पूरा उतर रहा है। सही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस फैक्टर के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब उसके बाद पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपने 8 में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होती है। ये एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है कि जिसमें वो जो वेरिएबल्स होते हैं ना, यानी ये एक्स वाई और जेड, ये हम जो यूज़ करते हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो ये क्या होते हैं, इनको हम वेरिएबल कहते हैं, यानी अननोन वैल्यूज़ होती है। और उसके बाद जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं ना 2 3 4 5, ये जो है इनको हम कांस्टेंट कहते हैं और ये जो है इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं ना। तो पॉलिनोमियल क्या है, ये एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि जिसमें जो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी पावर क्या होती है, होल नंबर होते हैं। और होल नंबर आपको पता है होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3, ये कौन से नंबर होते हैं, अप टू 100, ये कौन से नंबर होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। सही है ना। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये क्या है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें ये x जो यानी कि इसमें जो वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, इनकी वेरिएबल जो इसमें यूज़ किए गए हैं इनकी पावर इसमें क्या है, देखिए एक 1 है, एक 2 है, एक 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है ना। तो किसी भी नंबर पर जब 0 पावर आती है आपको पता है ना कि वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 के बराबर है तो 7 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही 7 आते, तो ये हम नहीं लिखते ना। ये क्या है, ये होल नंबर हैं या नहीं, ये होल नंबर हैंगे ना। तो पॉलिनोमियल क्या है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉलिनोमियल के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। तो अब अगर आपको ये फैक्टर और पॉलिनोमियल की समझ आ गई है तो बस अब आप रेडी हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट q ऑफ x एंड द रिमाइंडर r व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड बाइनोमियल इन ईच केस। हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना इसमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमने क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है बाइनोमियल पर ना। तो ये पॉलिनोमियल और बाइनोमियल जो है इसकी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर पिक्चर शो कर दूंगी, तो आप वो देख ले ताकि आपके लिए ये कंसेप्ट जो है इजी हो सके ना। इसके कुछ एग्जांपल भी है ना, तो बुक की मैं आपको ये पिक्चर इसमें स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो आप वो देख लें कि पॉलिनोमियल की फिर टाइप्स जो हैंगे नहीं है और पॉलिनोमियल क्या होती है। अच्छा, तो बुक में क्या कहा गया है कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड क्या है कि इससे हम पॉलिनोमियल जो है ना वो हम क्या करते हैं, उन्हें डिवीजन यानी रियल नंबर में जब हम डिवीजन करते थे तो हमारे पास क्या होता था, जैसे कि हम 2 को हम 17 को हम 2 पर डिवाइड करें तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 8 ज़ारा 16, नीचे 1 रह जाएगा। तो ये 8 जो है ना इसे हम क्या कहेंगे, ये कोशेंट है। क्या है,
कोशेंट, ये कोशेंट है, ये क्या है, ये रिमाइंडर है, सही है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, ये डिवाइजर है, क्या है, ये डिवाइजर है, सही है ना। तो अब हमने क्या करना है कि सिंथेटिक डिवीजन जो है ना, इससे हम क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल जो है उनको हम सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करते हैं ना। रियल नंबर में हम इस टाइप में, इस फॉर्म में वो करते हैं डिवीजन, और इसकी डिवीजन, ये सिंथेटिक डिवीजन क्या है ये हम सीखते हैं। तो हमें पॉलिनोमियल कौन सी गिवन है, इसे हम पॉलिनोमियल को हम जो वेरिएबल यूज़ किया गया है इस फॉर्म में से जाहिर कर देना। पी ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, 3x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 1, सही है। ये हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, सही है ना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जनरल हम कहेंगे कि x माइनस ए जो है, ये x माइनस ए जो है इसको हमने इसके बराबर ले लेना है, x प्लस 3, ये x और ये x खत्म हो जाएगा, माइनस ए किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 3 के। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ -3 रह जाएगा। अब हम डिवीजन का मेथड सीखेंगे कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंथेटिक मेथड के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस फॉर्म में लाइंस लगा लेंगे। ये हमें जो गिवन है ना पॉलिनोमियल, इसमें हमने ये जो हमें वेरिएबल जो गिवन है ना, इनके हमने कांस्टेंट लिख देनी है, यानी कि इनके साथ जो नंबर है वो हमने लिख लेना है। पहले 3 है, उसके बाद अच्छा आप ये बात भी याद रखें कि अगर हमारे पास ये यहाँ पर तो पावर 3 है और यहाँ 2 है, अगर ऐसे हो कि 3 हो और उसके बाद यहाँ पर 1 हो, यानी कि x² जो है ना वो मिसिंग हो, तो हम क्या करेंगे, यानी अगर हम ऐसे गिवन हो 3x³ हो और -x माइनस 1 गिवन हो ना, यानी ये x² वाली जो टर्म है ना ये हमें गिवन ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम 0 लगाएंगे। आगे क्वेश्चन में ये आते भी है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि देखें x³ है, इसका कोफिशिएंट हम लगाएंगे, फिर उसके बाद x² है ना, फिर उसका हम कोफिशिएंट यहाँ पर लिख लेंगे, फिर उसके बाद x है, इसका कोफिशिएंट -1 है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि ये -1 और x की पावर 0 है, ये पावर जो है ना इसकी कम होती जा रही है, 3 2 1 0 है ना। तो अब जिस भी नंबर पर पावर 0 होती है तो 1 के बराबर होता है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 वही हो जाएगा ना, -1 ना। तो ये हम x इसलिए नहीं लिखते, -1 हो जाएगा, सही है। x की पावर 0 हम इसलिए नहीं लिखते ना। तो अब ये -1 जो है ये हम लिख लेंगे, ये वाला -1, सही है। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास a की वैल्यू जो आई है इस पे हमने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पहला वाला कांस्टेंट जो है ना इसको हम नीचे उतार लेंगे, फिर उसके बाद इसको और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 9 होते हैं ना, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद ये प्लस है, इसका साइन माइनस है और ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, सही है ना। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, -7। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 21 होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, तो -1 + 20 क्या हो जाएगा, -1 + 21 जो है वो 20 के बराबर हो जाएगा। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये प्लस साइन है और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 20 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। अब नंबर क्या, अब हम साइन क्या लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का साइन हम लगाएंगे, और -1 -61 ये क्या हो जाएगा, -60 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, -61 के बराबर हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला जो है इसे हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, रिमाइंडर है, ये क्या है, रिमाइंडर है। और इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, देखें यहाँ पर अगर x³ पावर होगी ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये वेरिएबल इसके साथ लगाएंगे ना तो x² से लगाएंगे। अगर पावर ऐसे हो कि x की पावर 4 हो तो हम किस चीज़ से पावर लगाएंगे, यानी एक कम पावर से हम स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर पावर x4 होगी तो यहाँ पर हम x³ लगाएंगे, अगर यहाँ पर पावर x² होगी तो यहाँ पर हम x लगाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पर x³ है तो हम x इसके साथ क्या लगाएंगे, x³ से एक पावर कम क्या है, x² हैगी ना। उसके बाद -7 और इसके साथ x लगाएंगे, +20 ये क्या है हमारे पास, ये इसका क्या है, कोशेंट है, ये क्या है, कोशेंट है। Q ऑफ x जो है वो ये है, और ये क्या है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर जो है वो क्या है, -61 है, और कोशेंट जो है वो 3x² - 7x + 20 जो है वो इसका कोशेंट है। कोशेंट मैंने बताया ना कि वो ऊपर जो हम जो रियल नंबर में डिवीजन जो करते हैं वो ऊपर वाला कोशेंट होता है, नीचे जो रह जाता है वो रिमाइंडर होता है, और यहाँ इस साइड पर जिस पे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर होता है ना। तो ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है, और ये क्या है, ये वाला कोशेंट है, सही है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
तरफ बढ़ते हैं तो आपका कंसेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और पार्ट 2 जो है उसमें हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है और हमने इसे इस पर डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले सोल्यूशन लिख देते हैं, सही है ना। पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है, 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। अब उसके बाद हमने इसको किस चीज़ के बराबर ले लेना है, x माइनस ए जनरल जो है ना उसके बराबर हमने ले लेना है। ये x और ये x ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा, हमने यहाँ से x को ख़त्म करना है तो बोथ साइड को माइनस x जो है वो हमने ऐड कर देना है ना। तो माइनस x जब यहाँ पर माइनस ए, ये प्लस x है ना, माइनस x यहाँ पर होगा और यहाँ माइनस x, तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा और ये वाली माइनस x ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस मेथड से ख़त्म हो जाता है ना। उसके बाद ये माइनस ए इज इक्वल टू -3 के बराबर हो जाएगा। माइनस हमने ख़त्म करना है, वही दोनों साइड पर जब हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आई, 3 आई। अब हमने क्या करना है कि इस फॉर्म में ऐसी हमने 2 लाइनें लगा लेनी है। उसके बाद हमने ये यहाँ से हमने स्टार्ट कर देना है, यानी x³ है ना इसका कोफिशिएंट लिख देना है जो कि है 2। फिर उसके बाद इसका कोफिशिएंट -7 है, मिसिंग नहीं है ना, इसमें कोई भी मिसिंग नहीं है, तो इसलिए हम ये इनके वो लिखेंगे, क्या कहते हैं, कांस्टेंट है। उसके बाद ये क्या है, -27 को हम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, 3 है ना, इसे हम यहाँ लिख देंगे। अब इस 2 को हम नीचे उतार देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ारा 6 हो जाएगा। 6 को यहाँ पर लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, -7 प्लस 6 ग्रेटर नंबर का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा, सही है ना। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 हो जाएगा। 12 -3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ग्रेटर नंबर का साइन प्लस लगाएंगे। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 हो जाएगा। और ये जब -27 प्लस 27 0 हो जाएगा, तो 27 प्लस 20 जो है ये 0 हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है ना, इसे हम रिमाइंडर कह देंगे। और उसके बाद ये क्या है, ये क्वोशंट है, सही है ना, Q ऑफ x। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पावर 3 हैगी तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 2 पावर लगाएंगे, यानी x की पावर 2 लगाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 1 तो हम नहीं लगाते ना, -x जो है वो -1x के ही बराबर है, प्लस 9। तो ये क्या हुआ, ये क्वोशंट हुआ, ये रिमाइंडर जो है इसका 0 है। मतलब क्या हुआ कि ये x -3 जो है इसका फैक्टर हैगा, ये क्या है, इसका फैक्टर है। मैंने आपको बताया ना कि ये x -3 इस पॉलिनोमियल जो है इसका फैक्टर है, यानी x -3 को जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नीचे जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। फैक्टर की डिफिनेशन ही यही है। तो पार्ट 3 है, इसमें हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, वही मेथड है, सोल्यूशन लिख देंगे। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है, 2x की पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 5x -7, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। उसके बाद इसको हम किस चीज़ के बराबर ले लेंगे, x -a के बराबर ले लेंगे, ये दोनों। फिर उसके बाद ये और ये ख़त्म हो जाएगा, -a किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। हमें a की वैल्यू चाहिए, बहुत साइड्स को साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, सही है। ये a की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ऐसे 2 लाइनें लगा लेनी है और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो हमने लगा लेने हैं। तो पहले x की पावर 4 है, ग्रेटर पावर 4 है, तो इसका कांस्टेंट लगा देंगे जो कि है 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x³ जो है वो मिसिंग है या नहीं ना, x की पावर 4 के बाद x³ होना चाहिए थी ना पावर, तो वो मिसिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद x² वाली लगाएंगे, वो क्या है, -3 है। x² का कोफिशिएंट -3 है। उसके बाद x का कोफिशिएंट 5 है। फिर उसके बाद x की पावर 0 का कोफिशिएंट -7 है। और यहाँ पर हमने इसको किस चीज़ पे डिवाइड करना है, -2 पर डिवाइड करना है। इसे हम नीचे उतार देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये -4 हो जाएगा। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव होगा ना, इसका ग्रेटर नंबर का साइन +5 हो जाएगा, सही है। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, सही है। अब उसके बाद ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है ना, 5 - 10 5 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब -7 ग्रेटर नंबर का साइन प्लस लगाएंगे जो कि हम नहीं लगाते, सही है। फिर उसके बाद -7 + 10 जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 3 के बराबर है। अब ये हमारा क्या हुआ, 3 क्या है, रिमाइंडर है। अब तो आपको इसकी समझ आ गई होगी ना। अब देखें यहाँ पर पावर क्या है, 4 है, तो हमने इसके साथ कौन सी पावर लगानी है,
3 लगानी है ना, एक इससे कम लगानी है ना, तो क्यू ऑफ एक्स यानी क्वेश्चन किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 2x, यहाँ पर 4 इससे एक पावर कम क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x पावर 0 हम नहीं लिखते। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन है, रिमाइंडर क्या है 3 है, और हमसे क्वेश्चन में भी यही रिक्वायर्ड है कि क्वेश्चन और रिमाइंडर मालूम करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिंथेटिक डिवीजन जो मेथड है इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करें और के की वैल्यू मालूम करें। ये इक्वेशन गिवन है x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 ना, और उसके बाद क्या कहा गया कि इफ़ -2 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, -2 जो है ना x की वैल्यू, जब हम x की जगह पर जब हम -2 पुट करेंगे ना तो ये पोलिनोमियल जो है ना इसकी वैल्यू 0 आएगी। मैं भी आपको बताती हूँ। हमें p ऑफ x क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्या पोलिनोमियल गिवन है x क्यूब, ये हमें पोलिनोमियल गिवन है और के की वैल्यू हमने मालूम करनी है, और के की वैल्यू हमने मालूम करनी है, और -2 कहा गया है कि वो क्या है, इसका 0 है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। मतलब क्या है कि x की जगह पर जब हम -2 पुट करेंगे ना तो ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पर भी x, ये x, ये x, इनकी जगह पर जब हम -2 पुट करेंगे तो ये सारा पोलिनोमियल जो है 0 के बराबर हो जाएगा। ये आप चेक करके भी देख लें, सही है। और जब के की वैल्यू हम मालूम कर लेना उसके बाद, सही है ना, तो ये क्या हो जाएगी, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है कि यहाँ पर माइनस है ना, तो x माइनस की जगह प्लस है। x प्लस 2 क्या है, ये इसका फैक्टर है ऑफ दिस, इस फैक्टर ऑफ किस चीज़ का फैक्टर है, ये पोलिनोमियल जो गिवन है वो इसका, इस फैक्टर ऑफ p ऑफ x इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि इस पोलिनोमियल को जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो नीचे रिमाइंडर 0 आएगा, सही है ना। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इस x प्लस 2 को x माइनस 1 है, x माइनस 1 को इसके बराबर लेना, ये और ये खत्म हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा प्लस। तो उसके बाद हम दोनों साइड पर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये खत्म हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो a की वैल्यू -2 आ गई है, सही है ना। उसके बाद अब यहाँ पर आपने लिख देना है कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो हम यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो लिख लेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट 1 है x क्यूब का, उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद k है, फिर उसके बाद क्या है 8 है। हमने इसको किस चीज़ पर डिवाइड करना है, -2 पर डिवाइड करना है। हमने क्या करना है, इसे -2 पर डिवाइड करना है। इस 1 को यहाँ नीचे उतार देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 - 2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ग्रेटर नंबर का साइन लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये हम ऐसे लिखेंगे ना कि -4, तो वो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा। उसके बाद हम ये -2 जो है इसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के -4 के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस -2 और 2 के हो जाएगा, सही है। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 के प्लस 8 आ जाएगा, सही है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, -2 के और 8 + 8 16 हो जाएगा। ये क्या है, रिमाइंडर है, इसको हमने रिमाइंडर कह देना है। अब हमने क्या करना है, हमें के की वैल्यू चाहिए ना, वहाँ पर हमसे क्वेश्चन रिक्वायर्ड था तो हमने इसको क्वेश्चन के बराबर लिख दिया। अब हमें के की वैल्यू चाहिए, इस रिमाइंडर जो है इससे हम के की वैल्यू मालूम करेंगे। कैसे, जैसे कि हमें यहाँ पर लिखा है कि x + 2 जो है वो क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो फैक्टर क्या होता है कि उस पर जब हम डिवाइड करेंगे उस पोलिनोमियल को, यानी जो फैक्टर है जिस चीज़ का फैक्टर होगा उस पर जब हम उस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पर ये r जो है ना, यानी ये इसको हमने क्या करना है, 0 के बराबर लेना है। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि x + 2 जो है ये क्या है, इसका फैक्टर है, और x + 2 से हमने यहाँ a की वैल्यू -2 मालूम किया ना, ये -2, सही है ना। तो अब यहाँ पर हमने लिख देना है कि सिंस, तो यहाँ हमने क्या लिख देना है, सिंस -2 इज 0 ऑफ क्या है, 0 ऑफ पोलिनोमियल जो है वो क्या है, p ऑफ x है। देन तो हम क्या करेंगे कि ये इसको हम -2, ये जो रिमाइंडर हमने जिसको कहा है ना, इसको हम 0 के बराबर ले लेंगे। इसलिए कि जब ये इसका फैक्टर है तो फैक्टर की तो डिफिनीशन ही है कि जब जिस चीज़ का वो फैक्टर होगा उस पर जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर आना चाहिए। तो हमने इसको 0 के बराबर लेना है। तो ये -2 के अपनी जगह पर रहेगा, इसे इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, ये -16 के हो जाएगा। उसके बाद हमें तो a की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय -2 पर बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय -2, ये और ये खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा। के किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, 2 1 = 2 2 8 = 16। के की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू मालूम करें। ये क्या है? क्यू है। ये क्या है? क्यू है। सही है ना। तो पी और क्यू की वैल्यू मालूम करें अगर x+1 और x-2 क्या है? फैक्टर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के। यानी कि x+1 पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा और x-2 पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमने क्या करना है कि हमने क्या लिख देना है कि p ऑफ x क्या है? गिवन है x³ प्लस हमें पॉलिनोमियल गिवन है। उसके बाद हमें कहा गया है कि एक फैक्टर जो है ना एक फैक्टर यानी x+a जो है वो क्या है? एक फैक्टर x+1 हैगा। ये प्लस a नहीं है, माइनस है। x-a जो है वो एक फैक्टर एक फैक्टर x+1 है। मतलब कि इस पॉलिनोमियल को जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना। तो इसको हम इसमें से a की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा। -a किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? +1 के। तो हमें तो a की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड्स को -1 मल्टीप्लाई करेंगे। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। एक वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। उसके बाद हमें एक दूसरा फैक्टर भी गिवन है x-a को हमने उस दूसरे फैक्टर के बराबर लेना है x+2 है ना। तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा। x-2 है। प्लस और माइनस की गलती पता नहीं क्यों मुझसे हो रही है। अच्छा तो ये तो -a किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? -2 के बराबर हो जाएगा। सही है ना। अब ये माइनस और माइनस कैसे ख़त्म करेंगे? बहुत साइड को माइनस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि वो सिंथेटिक मेथड का डिवीजन का मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट p है, मिसिंग नहीं है ना इसमें, इसलिए हम वही लिखते जा रहे हैं। उसके बाद q है और उसके बाद 6 है। पहले हमारे पास डिवाइजर जो है -1 है। सही है ना। अब ये a को नीचे उतार देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? p-1 इन दोनों को ऐड करेंगे ना। अब उसके साथ हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है, ये माइनस भी हो जाएगा, ये माइनस है, ये +1 हो जाएगा। सही है ना। इसी साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो तो हम क्या लिख लेते हैं? q - p+1 है। सही है ना। उसके बाद इसके साथ हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये p को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद -q और +6 - 1 क्या हो जाएगा? +5। ये क्या है? रिमाइंडर है। सही है ना। अब ये रिमाइंडर आ गए, लेकिन हमें क्या कहा गया है कि x+1 फैक्टर है और फैक्टर ऐसा नंबर होता है कि उस पर जब हम उस नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने लिख देना है कि सिंस x+1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। सही है ना। देन ये जो है ना ये किस चीज़ के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए ना। तो p - q + 5 क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। इसे इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। फिर उसके बाद ये a की वैल्यू 2 जो है इसको भी हमने इस पर भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है एक बार p ऑफ x पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? पॉलिनोमियल है। इस पर हमने इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 1 है इसकी, फिर उसके बाद p है, फिर उसके बाद q है, फिर उसके बाद 6 है। सही है। अब इसे हमने 2 पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पर नीचे 1 को उतार देंगे, 2 × 1 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? p + 2। फिर इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2p इसके साथ तो फिर प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। सही है ना। अब इनको ऐड करेंगे तो 2p + q + 4। सही है। अब इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको ज़रा आगे लिख लेते हैं। सही है ना। तो 2 × 2 = 4p प्लस q के साथ जब यहाँ 1 है ना, 1 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 और q, फिर उसके बाद प्लस 4 × 2 = 8 हो जाएगा। सही है ना। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2p + 2q प्लस, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और ये क्या है? रिमाइंडर है। क्या है? ये रिमाइंडर है। सही है ना। यहाँ से हमने हमारे पास फिर एक दूसरी इक्वेशन आ गई है। फिर आपने यहाँ पर लिख देना है कि सिंस x+2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन फिर यहाँ पर आपने ये लिख देना है कि 4p + 2q + 14 ये क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। इसे इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसे अभी इक्वेशन 2 का नेम नहीं देते, पहले से क्या करते हैं कि इसको हमने क्या को जो है जिसे हमने पहले इक्वेशन 2 का नेम देते इसे हम 2 पर डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसे 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2p हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस 2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा ना, प्लस q हो जाएगा, उसके बाद 7 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या कह देते हैं कि ये इक्वेशन 2 है। अब हमने यहाँ पर लिख देना है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्यों ऐड कर रहे हैं वो देखिए, हमें p और q की वैल्यू चाहिए ना, तो अब जब हम इनको ऐड करेंगे, यहाँ पर प्लस q है यहाँ पर और यहाँ माइनस q है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा और p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद जब p की वैल्यू आएगी तो हम इस इक्वेशन में p की वैल्यू पुट कर q की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो 2p प्लस q प्लस 7 ये हमारे पास इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। p माइनस q प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। अब ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं ना हम इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है 3p और ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस 7 और प्लस 5 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हमें p की वैल्यू चाहिए तो 3p इज इक्वल टू ये माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ आएगा तो हो जाएगा। अब 3 को हमने ख़त्म करना है, बोथ साइड्स को 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 4 12, तो p इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब इसको हमने क्या कर देना है कि पुट करना है इन इक्वेशन 1 ये थी ना, इक्वेशन 1 इसमें हमने इसे पुट कर देना है, सही है ना। आप इसे इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं जो आपके लिए इजी हो। तो मैंने इसे इक्वेशन 1 में पुट किया है, तो ये यहाँ पर p जो है इसकी जगह पर हम -4 लिख देंगे, फिर उसके बाद माइनस q है प्लस 5 है इज इक्वल टू 0 है, फिर माइनस q और ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, सही है ना। +1 ग्रेटर नंबर का साइन हम लगाते हैं, माइनस q इज इक्वल टू ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस ख़त्म करने हमने बोथ साइड्स को माइनस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो q जो है वो 1 के बराबर हो गया और p की वैल्यू क्या है, -4 है। तो ये p और q की वैल्यू थी। उम्मीद करते हैं कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।